Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Mitchell. वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है अभी? सब सेफ है? Yes, ma'am. ध्यान रखना सब लोग अपना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। हमारी डेली लाइफ में कोई बेसिक एसिड जो आपको बेसिक का मतलब है कि नॉर्मल सा एसिड जिसके बारे में आपको पता हो ये इस चीज में होता है मैम। Citric acid, lemon. सिट्रिक एसिड लेमन। वेरी लेमन सबसे ज्यादा एसिडिक चीज हमारी डेली लाइफ में जो रोज यूज। अब एसिड का बेसिक मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब जहां पे भी हमारे पास वर्ड आएगा एसिड, तो एसिड से जब भी हम रिलेट करेंगे तो हम बोलते हैं खट्टा। ठीक है, जो भी चीज जो आप खट्टी खाती हो उन सब में एसिड होता है। और क्या खट्टा होता है? जैसे टमाटो खट्टे होते हैं, है ना? ऐसी कोई भी चीज है, ऑरेंज है, ठीक है, वो खट्टे खट्टे होते हैं। ऐसी कोई भी चीज है जिसमें थोड़ा सा खटास है, सॉरनेस है, उसको एसिड बोलते हैं। वहीं अगर कोई चीज कड़वी है, बिटर है, टेस्टी, तो वो हमारे पास हो जाते हैं बेस। दो मेन चीज है, एसिड और बेस। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इम्पोर्टेंट नाम है एल्कलाइन। एसिड को एसिड ही बोलते हैं, पर बेस को हम एक और चीज बोलते हैं एल्कलाइन। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एल्कलाइन वाटर है या एल्कलाइन सब्सटेंस है, कुछ भी है, तो उस एल्कलाइन का मतलब क्या है? वो बेसिक है, ये याद रखना है। अब एक प्रॉपर्टी तो है इसकी कि वो कड़वा होता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो स्लिपरी होता है। जैसे हम सोप यूज करते हैं, सोप जैसे हाथ में लगाते हैं हमारे हाथ ऐसे फिसलने लग जाते हैं अगर रब करेंगे तो। Yes, ma'am. तो Yes, जो ma'am. Yes, ma'am. सोप होता है वो एक बेसिक होता है और वो हमेशा स्लिपरी एंड टच होता है। उसको आप हार्ड टच करोगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको हार्ड हार्ड लगेगा, वो स्लिप करता है। Okay. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, होता है लिटमस टेस्ट। तो देखो हम जैसे क्लास टेस्ट होता है, तो क्लास टेस्ट से क्या पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है। मान लो आपके 100 मार्क्स आ गए 100 में से, तो मैम को लगता है हाँ भाई इसको सब कुछ आता है। अगर आप पास भी नहीं हो तो मैम को लगे कि उसे और मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो पास हो जाए। ऐसे ही फिर हमारे पास केमिस्ट्री में भी टेस्ट होने लगे। उस समय पता चलता है कि कोई चीज है क्या। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और कभी कभी स्कूल में वाइवास में भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको ना ऐसे स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर दिया जाता है जो एक्चुअली लिटमस पेपर होता है। अब ये क्या करता है? ये अपना कलर बदलता है। ये या तो रेड कलर हो जाएगा या फिर ब्लू कलर हो जाएगा। और ये कलर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कलर इस पे डिपेंड करता है कि मैं जिस चीज में इस पेपर को डाल रही हूँ वो एसिड है या बेस। तो अगर आपसे कोई लिटमस के बारे में पूछे तो बेसिकली एक ये टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. Yes, ma'am.
स्कूटी, बाइक, कार में सब में इंडिकेटर होता है। Yes, ma'am. Yes, क्या काम ma'am. होता है इंडिकेटर का? Yes, ma'am. क्या काम होता है इंडिकेटर का, कोई तो बता दो। मैम ये साइन बताता है। हाँ, साइड बताता I'm है कि आप sorry. राइट साइड जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड जाना चाह रहे हैं, दूसरे इंसान को ये बताता है। ऐसे ही जो हम केमिस्ट्री में ये टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कोई चीज बेसिक है या एसिडिक है। इसीलिए लिटमस को हम ये भी कहते हैं कि ये एक टाइप का इंडिकेटर है। ऐसे अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं। जैसे हमारा जो पीएच है वो यूनिवर्सल है, पर जब हम कोई भी ऐसा टेस्ट है जिससे हमें कोई पता चलता है ये एसिड है, बेस है, वो बेसिकली हम उनको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा कलर हो। मान लो मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू कलर, ये अलग अलग कलर्स में पॉसिबल, ठीक है, मान लो मेरे पास ब्लू कलर का है और मैंने इसके ऊपर एसिड डाल दिया। जैसे ही एसिड डलेगा ब्लू कलर वाले पे, तो ब्लू से उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ए के बाद आता है बी, और हमारे पास तीन ऑप्शन ही है, एसिड है, बेस है, ब्लू है, रेड है। ये चार अल्फाबेट है, एसिड, बेस, ब्लू, रेड। अब देखो एसिड आ गया हमारे पास ए, बी फॉर हमने बेस तो नहीं ले सकते, एसिड और बेस साथ में कैसे डालेंगे, तो पता ब्लू कलर होगा, तो क्या बच गया हमारे पास, रेड। तो अगर एसिड अगर मैं डालूंगी ब्लू कलर पे तो मेरे को रेड कलर मिलेगा। ठीक है, दूसरे में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास बेस जब भी हम डालते हैं, एक सेकेंड एकदम, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर एसिड को मैं डालूंगी ब्लू कलर वाले पे तो उसका कलर रेड हो जाए, पर अगर मैं बेस को डाल रही हूँ रेड कलर वाले पे तो उसका ब्लू हो जाता है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. अब आपको अलग अलग तरीके से याद रख सकते हो। आपको याद रखना है एसिड में रेड मिलेगा, बेस में ब्लू मिलेगा, बी वाले में बी ही मिलेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब अगर मेरे पास मान लो लिटमस ऑलरेडी रेड कलर का है, तो एसिड उसे ब्लू नहीं करेगा, वो रेड में ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर कोई लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड कलर का है तो वो रेड ही रहेगा, वो ब्लू क्यों जाएगा। एसिड का काम है ब्लू से रेड बनाना। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब शो हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो बेसिकली हमारा बेस में ब्लू मिलेगा, एसिड में रेड। अब हमारे पास अलग अलग थ्योरीज आई। थ्योरीज का मतलब क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने पढ़ाई करी एसिड और बेस के बारे में और उन्होंने अलग अलग रिजल्ट निकाले। ठीक है, जैसे मान लो आपकी मम्मा ने आपको देखा कि आप पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी ने ये थ्योरी बनाई कि नहीं ठीक है वंशिका पूरा टाइम पढ़ रही थी। आपके पापा बीच में आए तभी वंशिका फोन में लग रही थी, तो पापा बोल रहे नहीं वो पढ़ नहीं रही थी, वो फोन चला रही थी। तो अलग अलग इंसान ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले, किसके बेस पे, जो उन्होंने स्टडी करी उसके बेस पे। अंडरस्टूड क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब जैसे जिसने रिसर्च करी उस हिसाब से उसने रिजल्ट बनाया कि भाई मेरे हिसाब से एसिड और बेस ये है। फिर दूसरा बोल रहे नहीं मेरे हिसाब से तो ये है। तो जिसने जितना एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से, तो हम एक एक करके उन सबको समझे। सबसे पहले हमारी थ्योरी मेन जो बनाई थी वो आर्यनियस ने बनाई और उसने कुछ पोस्टुलेट्स की। सबसे पहला हमारे पास था
कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन होता है, और जैसे ही उसको मैं एक्वस बना दूं, एक्वस मतलब पता है किसी को? यस मैम। Yes, ma'am. मैम वाटर में। मैम Correct. जो तो जैसे मैं लिक्विड सोल्यूशन वाटर वाला बना दूं तो वो क्या करेगा, H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला HCl, जैसे हमारे पास एक एसिड है, इसके अंदर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन है, और उसने देखा कि मैंने इसका जब एक्वस बनाया तो ये दो हिस्सों में टूट गया, और उनमें से एक क्या था, H प्लस था। ऐसे ही H2SO4 में भी यही है, हमारे पास हाइड्रोजन आया और HSO4 माइनस पहले आया, फिर ये फिर से टूटा तो फाइनली हमें H प्लस ही मिला। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो इसने जो लिखा वो ऐसा तो नहीं है कुछ गलत है, उसने सही लिखा कि हाँ ठीक है, एसिड में हाइड्रोजन होता है, वो H प्लस निकाल। रोहित आपको कोई डाउट है? सॉरी रोहन, आपको डाउट था? No, ma'am. फिर सेकेंड स्टेटमेंट उसने बोली कि भाई एसिड में अगर H है तो बेस में OH है, और जैसे बेस को मैं एक्वस बनाऊंगी वो OH माइनस निकालेगा। जैसे हमारे पास यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने जैसे इसको एक्वस में डाला, एक तो मेरे को ये पॉजिटिव वाला मेटल मिल गया और दूसरा मेरे को OH माइनस। ऐसी KOH में भी और MgOH होल्ड वाइज। अब इन तीनों में भी देखें हम लोग तो उसकी स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि हाँ सारे बेसों में OH है और निकल रहा है OH माइनस। तो क्या अभी तक हमें कोई गलती मिली है यहाँ पे? नहीं मिली है ना कोई भी गलती? नो मैम। नो मैम। उसने जो बोला उसने वो प्रूव भी करा, एग्जाम्पल दिखाया। फिर उसने थर्ड बोला कि हमारे पास जो एसिड होते हैं वो हमारे पास जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर पॉजिटिव अलग चला गया, नेगेटिव अलग चला गया, मतलब H प्लस एक तरफ और बाकी सारा माइनस एक तरफ, ठीक है, वो वाले हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई H प्लस तो आ रहा है पर एक H साथ वाले में भी लगा हुआ है, तो ये जो H था जिसको पॉजिटिव बनना था वो नहीं बन पाया, तो उस केस में वो पार्शियली आयनाइज हो गया। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब H अलग बाकी सब अलग तो फुल आयनाइज, पर अगर थोड़ा सा भी H अगर राइट साइड में है तो वो पार्शियली आयनाइज, और जो पूरा अलग अलग कर सकता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम अलग कर सकता है पार्शियली वो वीक एसिड। जैसे हमारे पास यहाँ पे HNO3, अब देखो जैसे ही आयनाइज हुआ दो पार्ट में टूटा, हमारे पास यहाँ H प्लस अलग आ गया, NO3 माइनस अलग आ गया, तो भाई प्रॉपर आयनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर वही अगर हम CH3COH लें तो इसमें एक H तो ठीक है यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे 3 H इसके साथ रहेगा नेगेटिव वाले में। ये क्लियर है सबको, दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमारे पास पार्शियली हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब इसी स्टेटमेंट को कोई गेस करके बता सकता है कि बेस के लिए क्या स्टेटमेंट होगी? ये तो एसिड के लिए, बेस में कौन सा अलग होना चाहिए बिल्कुल? मैम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बेस में H, जैसे इसमें H प्लस अलग है उसमें OH माइनस, OH. Yes. करेक्ट, OH माइनस। तो अगर मेरे पास OH माइनस पूरा का पूरा अलग से आयनाइज होके सारे हाइड्रोजन नेगेटिव में है, एसिड में सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव में थे, इसमें सारे हाइड्रोजन नेगेटिव में, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वरना वीक बेस। जैसे KOH है, K अलग हो गया पॉजिटिव वाला, OH माइनस अलग हो गया। पर अगर हम बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो ये वाला पार्ट है पॉजिटिव, ये पार्ट है नेगेटिव, पर ये जो पार्ट है ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुआ, कुछ हमारा पार्शियल अमाउंट में हुआ, तो ये वीक बेस हो गया, वो वाला स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास उसने भी स्टेटमेंट दी न्यूट्रलाइजेशन कि भाई उसके हिसाब से, अब उसने बता दिया एसिड में H प्लस है
बेस में OH माइनस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में बता रहा था। तो उसने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच में होती है, जिससे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो इसमें तो उसने कोई गलती नहीं करी। फिर उसने बोला कि हमारे पास इसके हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है H+। हमने देखा जैसे HCl है वो H+ निकालेगा और Cl-। तो एसिड का काम है कि H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ा दे, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है कोई भी। और बेस जैसे हमारे पास OH KOH था, वो क्या कर रहा है, K+ और OH-। तो ये OH की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, फिर हम देखते हैं दिक्कत का। दिक्कत ये आई कि इसने सारी कहानी H+ और OH- पे रखी, पर काफी सारे एसिड ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही किसी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा वो एसिड हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो उसकी कहानी फेल हो गई, क्योंकि वो कह रहा था एसिड को मैं जैसे ही एक्वस में डालूंगी वो H+ निकालेगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पे। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इधर कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो बेचारा निकालेगा कहाँ से। दूसरी नहीं, चीज, यहाँ पर उसकी थ्योरी गलत। थ्योरी गलत नहीं थी, उसने जितना बोला वो सही था, पर वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा तो नहीं है कि HCl में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है, HCl में H+ बनता है और Cl-, पर इसका नहीं बता पाया। ठीक है, तो थ्योरी गलत नहीं थी, उस थ्योरी में कमी थी। अब इन कमियों को क्या कहते हैं, लिमिटेशंस। जैसे अगर आपके ऊपर कोई लिमिट लग जाए कि ठीक है आप बाहर जाओ पर 5 बजे आना है, तो एक कंडीशन लग गई। तो आरएनएस की थ्योरी जब तक तो सही थी जब तक कोई एसिड ऐसा था जिसमें हाइड्रोजन है, पर वो तब फेल हो गई जब उसमें हाइड्रोजन नहीं। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes. यस मैम। यस मैम। फिर दूसरा क्या बोला उसने, बेस के बारे में। अब ऐसे बहुत सारे बेस है जिसमें OH- होता ही नहीं। जैसे कोई भी अगर मेटल है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। अब फिर से इसमें O है पर H नहीं है, तो ये OH- कहाँ से निकाले, ये नहीं निकाल सकता। तो इस केस में भी हमारी थ्योरी फेल। अब इसमें अभी आपको याद करने का क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल वाले एसिड होते हैं, बेस होते हैं, एसिड। 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 ये याद रखना, नॉन मेटल वाले एसिड होते हैं और मेटल वाले बेस। 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 ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो ठीक है। अब अगली चीज वो क्या बोला, वो जब भी बात कर रहा था जैसे HCl की, वो बात कर रहा था एक्वस सॉल्यूशन में कि भाई H+ बना और Cl-, पर उसने एक बार भी उस बात बारे में बात नहीं करी कि जब कोई एसिड सॉलिड स्टेट में या कोई एसिड गैस स्टेट में, वो हमेशा लिक्विड पे ही अटका हुआ था, लिक्विड में ये होगा, लिक्विड में वो होगा, पर लिक्विड के अलावा वो कुछ नहीं बता पाए। तो उसकी थ्योरी लिक्विड के अलावा बाकी जगह में फेल हुई। ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास, क्योंकि आरएनएस ने सिर्फ वही एसिड लिए जिसमें H+ और OH- बन रहा था और H2O बन रहा था फिर फाइनली, पर ऐसे कुछ रिएक्शंस भी हैं जिसमें वाटर नहीं बनता है। वो कौन से, जिसमें H और OH- एसिड और बेस में नहीं होता, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों ने रिएक्ट करा और हमारे पास यहाँ एक सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, पर यहाँ वाटर नहीं बन रहा है। तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके हिसाब से कंपलसरी था कि वाटर बने। ये क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब लास्ट उसका ड्रॉबैक क्या था, HCl की बात करते हैं। ये टूटता है H+ और Cl-। अब वो कह रहा था
कि एक्वस सॉल्यूशन में जैसे एसिड डालेंगे हमें H+ आयंस मिलेंगे और वो बढ़ते जाएंगे, ऐसा ही बोला था उसने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली में H+ आयन अकेले रह ही नहीं सकते। जैसे ही H+ होगा वो H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो बना देगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। वो इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब क्या है? ये जैसे हमारे पास हवा में आएगा, कहीं पे भी आएगा, प्रोड्यूस होएगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वरना वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव होगा उस टाइम। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिर उसके बाद हमारे पास अगली थ्योरी है, ये ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। अब देखते हैं इसने क्या करा। वो पहली थी, अभी दूसरी। इसने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करा होगा उसने। क्या इम्प्रूव करा? इसने बोला कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस के पास। अब प्रोटॉन्स की कहानी समझ। ये कौन सा एलिमेंट है? Hydrogen. Hydrogen. ये सबको पता है। नीचे क्या लिखते हैं? Ma'am, mass. एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मास नंबर लिखते हैं। ये पता है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये H और एक प्लस लग जाएगा ऊपर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब जब इलेक्ट्रॉन ही हट गया तो एक प्रोटॉन ही बच गया ना बस। तो प्रोटॉन Yes, की ma'am. जगह हम प्रोटॉन नहीं लिखते, हम जनरली H+। ठीक है, तो प्रोटॉन का मतलब H+ ही है। अगर H+ दे रखा है तो उसका मतलब प्रोटॉन ही है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, फर्क नहीं है। जब एक हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, सो इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन ओनली, कोई चेंज नहीं होता। ये क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास ब्रोंस्टेड ने बोला कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है। तो ठीक है, उसने स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बोला था। ये हाइड्रोजन का नाम ना लेके प्रोटॉन का नाम लेता है। ये बोल रहा है जैसे HCl है, उसने H+ निकाला और Cl-, और इसमें ये क्या है? प्रोटॉन। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. जी. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? किसी और ने सुना? कोई डाउट था किसी को? No, ma'am. No, ma'am. फिर हमारे पास आता है बेस। अब बेस का काम क्या है? वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स। अब कैसे समझते हैं इसे? जैसे हमारे पास NH3, ठीक है, वो एक बेस है हमारे पास, और उसको अगर मैं H+ दूंगी तो भाई उसको भी ऐड कर लेगा, NH4+ बन जाए। तो इतना याद रखना, अगर H+ ऐड होता है तो उसका मतलब क्या है? वो बेस है। और अगर H+ उसमें से हट सकता है तो वो क्या है? एसिड। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास फिर उसने बोला, अब एसिड जैसे प्रोटॉन को लूज करेगा, प्रोटॉन मतलब H+ को लूज करा उसने, तो अब ये Cl- अकेला रहेगा। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को या नेगेटिव को? Positive को. Positive को. पॉजिटिव को। ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? बेस या एसिड? पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? बेस या एसिड? एसिड हमेशा पॉजिटिव को मतलब प्रोटॉन को निकाल रहा है और बेस हमेशा प्रोटॉन को अपने अंदर लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना।
तो हमारे पास ये जो Cl माइनस है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो हमारे पास अभी क्या बोल रहा है अगली स्टेटमेंट में कि HCl जो एसिड था वो दो पार्ट में टूटा। एक तो भाई प्रोटॉन ही है हमारा H+, ठीक है, उसको उसने हटा दिया। उसके अलावा जो बचा ये Cl माइनस, वो एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अब Yes, इसको ma'am. हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जो बेस इस तरीके से बनता है, एक एसिड बेस है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब ऐसे ही हमारे पास जैसे ही कोई बेस H+ को एक्सेप्ट कर ले, मतलब प्रोटॉन को बेस ने अपने अंदर एक्सेप्ट करा, ठीक है, तो वो बन गया है NH4+। अब ये चीज पॉजिटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करती है? Negative मैम को. बेस। Positive को. नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। ओके, अब नेगेटिव को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? देखो, कोई चीज है मेरे पास, मान लो सोडियम है और यहाँ पे 2+ लिखा हुआ है। अब मैं कह रही हूँ इसमें से एक प्लस मेरे को हटाना है, तो ये तो Na+1 हो जाएगा ना, Yes, ma'am. है ना? कि अगर इसमें से मैं एक पॉजिटिव कम कर दूं तो वो सोडियम +1 हो गया। पॉजिटिव कम करने का मतलब है नेगेटिव को बढ़ाना। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये कोशिश करेगा नेगेटिव को अपने पास बुलाना या फिर एक तरीके से पॉजिटिव को बाहर भगाना। पॉजिटिव को वो रिपेल करेगा, रिपेल पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कौन दूर भेजता है? एसिड। Acid. एसिड। एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो मेन चीजें हमने देखी कि जो एसिड है वो जब दो हिस्सों में टूटता है प्रोटॉन को निकालने के बाद, तो जो दूसरा हिस्सा है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। पर जब एक बेस अपने अंदर प्रोटॉन को ले लेता है उसके बाद वो एसिड बन जाता है। क्लियर है ये? Yes, यस ma'am. मैम। फिर हमारे पास इसने अगली स्टेटमेंट दी न्यूट्रलाइजेशन मैम रिएक्शन। मैम कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बच्चे, जब एक बेस जब दो हिस्सों में टूटता है उसके बाद जो एसिड बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। नॉर्मली जो एसिड है उसको नहीं बोलेंगे, ये जो बेस ने ये पूरा रिएक्शन करा उसके बाद जो है ना उसको बोलेंगे। क्लियर है मौलिका? यस मैम। अब हमारे पास फिर उसने स्टेटमेंट दी न्यूट्रलाइजेशन। तो उसने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन उसके हिसाब से क्या है? बेसिकली एसिड था, उसको प्रोटॉन बाहर भेजना था, बेस था, उसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना था। तो उसने बोला न्यूट्रलाइजेशन और कुछ नहीं है, एसिड से प्रोटॉन गया और वो प्रोटॉन बेस ने ले लिया, और ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एक ने लिया, एक ने दिया, दूसरे ने ले लिया। तो इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी की पूरी प्रोटॉन ट्रांसफर पे कर दी। सिर्फ प्रोटॉन की बात करें, जैसे HCl और NH3। HCl ने क्या किया? इस H को NH3 को दे दिया, तो ये NH4+ बन गया और ये Cl माइनस, और ये हमारे दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए, प्लस और माइनस न्यूट्रल। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. अब क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करी पूरी थ्योरी में, इसको हम ये भी बोलते हैं प्रोटॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब इसकी कमियां देखते हैं। इसने भी ऐसे किसी सब्सटेंस की बात नहीं करी जिसमें हाइड्रोजन ना हो। भाई वो नाम नहीं ले रहा था हाइड्रोजन का, पर वो पूरा टाइम प्रोटॉन 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 कर रहा था। यही कर रहा था, तो Yes, प्रोटॉन का ma'am. मतलब तो हाइड्रोजन ही है। तो ये उसके बारे में तो बता ही नहीं पाया जिसमें हमारे पास H+ नहीं है। तो पहली चीज इसने ये फेल कर। दूसरी चीज इसने हमारे पास क्या क्या किया? सारी की सारी चीजें सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर पे बेस्ड थी, पर कोई चीज प्रोटॉन डोनर है या एक्सेप्टर है
वो हमेशा फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास Cl माइनस है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पर अगर मैं कोई कंडीशन करके इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, भाई वो रिलेटिव है। कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। वो 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इससे, हाँ ठीक है, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो 100% एसिडिक हो सकता है। वो पहले न्यूट्रल था, फिर हमने कुछ रिएक्शन करके उसे पॉजिटिव बना। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हमारे पास थ्योरी आई ल्यूइस थ्योरी। अब इसको देख, ये हमारे पास फाइनल थ्योरी थी अभी। इसने सक्सेसफुली बताया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। ना इसने प्रोटॉन्स की बात करी, ना इसने हाइड्रोजन की बात करी। इसने एक अलग कंसेप्ट से बताया, उसको देखते हैं वो कंसेप्ट क्या। इसने बोला एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब ध्यान दो, मैंने कहा था एसिड पॉजिटिव बाहर निकालता है, यही कहा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉजिटिव बाहर निकालना मतलब नेगेटिव को अंदर लेना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये दोनों ऐसे चलते हैं। तो उसने वही चीज बोली, बस उसने हाइड्रोजन का नाम नहीं दिया। उसने कहा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। द मॉलिक्यूल और आयन शुड बी एसोसिएटेड विद शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहे हैं वो, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास HCl था, ठीक है, ये दो पार्ट में टूटा। H प्लस से हमें पता चल रहा था कि वो एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। H प्लस Yes. से हमें पता चलता था कि वो एसिडिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ऐसे ही उसने बोला कि बेस हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है। वो हमारे पास पॉजिटिव को अंदर लेना चाहती है और इलेक्ट्रॉन को बाहर लेना चाहती है। अब जो इलेक्ट्रॉन को बाहर लेना देना चाहती है उसका मतलब क्या है, उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हमारे पास उसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला। अब उसने इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ी है पूरी, तो उसने वही बोला कि एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हमारे पास बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, फिर एसिड लेगा। और Acid. हाँ, इसी से हमारा पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. अब एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने अभी क्या करा। सबसे पहले आप ये बताओ, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है? एसिड मैम सूर होते हैं और बेस बिटर। एसिड सार होते हैं और बेस बिटर। नेक्स्ट बिटर। पॉइंट, मैम एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। अच्छा, खट्टे और सार में क्या फर्क होता है? बेस में कड़वे। बिटर और कड़वे में फर्क नहीं होता है बच्चे। कोई एग्जांपल बता दो एसिड का। Ma'am, lemon juice. लेमन। और बेस का? साबुन। Ma'am, सोप। soap solution. सोप। अब इनमें से कौन सा लिटमस, कौन सा कलर करेगा लिटमस टेस्ट में? मैम एसिड कौन? एसिड Red ब्लू टू रेड। करेगा। Acid blue to red और base red to blue करेगा। रेड। करेक्ट। फिर आज हमने तीन थ्योरी पढ़ी। सबसे पहले आई आर्रेनियस, फिर आई ब्रॉन्स्टेड, फिर आई ल्यूइस। आर्रेनियस ने किसके बारे में बात करी पूरी थ्योरी में? हाइड्रोजन। मैम हाइड्रोजन और Hydrogen. हाइड्रोजन और OH माइनस। फिर हमारे पास ब्रॉन्स्टेड ने किसके बारे में बात करी?
प्रोटॉन। Proton. और लुईस ने इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से सबसे सही थ्योरी किसकी थी? Lewis की. ल्यूइस की। सबसे करेक्ट थ्योरी आज तक ल्यूइस की। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, यस ma'am. मैम। मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है एसिड। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है आपको नेम और बेसिक यूजेस। कम से कम एक एक दो दो याद रख लो, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम फर्टिलाइजर्स में बना डालते हैं, डाइज में डालते हैं, ड्रग्स में, एक्सप्लोजर्स में, बॉम्ब वगैरह में, पेंट्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल फैब्रिक, इन सब। फिर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग प्रिंटिंग में यूज करते हैं, टैनिंग एंड टिनिंग। अच्छा, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों बहुत Sulfur. स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनसे स्कूल में लैब है आप लोगों की में, यस मैम। Yes, ma'am. तो एक्सपेरिमेंट हमेशा वैसे तो डाइल्यूटेड होता है वहां पे। अच्छा, डाइल्यूटेड क्या होता है? सर्दियों में गर्म पानी पीते हो। Yes, यस ma'am. मैम। अब मान लो गैस से आपने इतना गर्म पानी कर दिया, वो बहुत ज्यादा गर्म, इसको कैसे पियोगे? तभी पीना है। कैसे पियोगे? एक गिलास पीना है आपको पानी। उसमें थोड़ा ठंडा मिक्स करोगे तो पी सकते हो। Yes, ma'am. तो वो क्या कर दिया आपने? डाइल्यूट कर दिया। ऐसे एसिड अगर वो जो स्ट्रॉन्ग वाला आपको दिए देंगे तो आप में से किसी को चोट लग जाएगी, उस चक्कर में वो उसे थोड़ा डाइल्यूट करके रखते हैं कि उसमें एसिड कम होता है और वाटर कंटेंट, जो लिक्विड कंटेंट है, वो ज्यादा। जिससे क्या होगा, अगर बाय चांस कहीं गिर जाता है तो इतना हार्म नहीं आएगा। हार्मफुल तब भी होता है पर इतना नहीं होता। क्लियर है सबको डाइल्यूटेड क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हम लोग डाइस में बनाते हैं, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स। तो इन तीनों में देखो, फर्टिलाइजर हम ऑलमोस्ट तीनों में लिख सकते हैं, इनमें केमिकल भी लिख सकते हैं, डाइस भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है एसिडिक एसिड। ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि हमारे पास जो खाने को प्रिजर्व करते हैं, मतलब जिससे वो खराब ना हो ज्यादा टाइम तक, उसमें हम लोग एसिडिक एसिड यूज करते हैं। और कुछ खाने में हम फ्लेवर डालने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर हमारे पास सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अगर आपको दूध की दही बनानी है तो आप कर्ड यूज करते हो। Yes, ma'am. यस मैम। तो उसमें हम लोग सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, लेमन यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड डलता है। फिर हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, अगेन सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। ऑक्सैलिक, इंक स्टेन रिमूव करता है। बोरिक, हम बोरिक एसिड हमारे पास ग्रेन्स को प्रिजर्व करता है, मतलब जिससे अनाज वगैरह जल्दी खराब ना हो। और हमारी आइस को भी हम क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव है, फिर से खाना खराब ना हो। और टार्टारिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज होता है, जो केक वगैरह बनाने में। क्लियर है सबको ये एसिड? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कुछ एसिड तो भाई सिर्फ इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मतलब केमिकल वगैरह बनाने, पर कुछ एसिड खाना बनाने में भी यूज होते हैं डायरेक्ट। तो क्या फर्क है दोनों में? ऐसी क्या चीज है? ऐसा क्या कारण है कि कुछ एसिड को हम खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं? कोई गेस कर सकता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, आप सबको पता है। फिर आप सोचोगे अरे ये बोलना था। ऐसा क्या रीजन है कि मैं HCl को खाने में यूज नहीं कर सकती पर मैं सिट्रिक एसिड को यूज कर सकती? मैम क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है, वो वीक एसिड है। करेक्ट। हमारे पास ये जो हम लोग
डायरेक्ट यूज करते हैं वो वीक एसिड है मोस्टली, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उनसे भी हार्म नहीं होता, थोड़ा एसिड कंटेंट हमें चाहिए होता है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम यूज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हमारे पास है इंपॉर्टेंट बेसिस, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से हमारे पास जो सोप में यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोप में यूज होता है, प्लस बैटरीज में यूज होता है। फिर हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग ग्रीस में यूज करते हैं। ग्रीस क्या होता है? मैम जो साइकिल वगैरह में लगाते हैं चेन में। Lubricant. वो जब लग जाती है, सपोज आपकी कभी लग गई कपड़ों पे, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, उससे रिमूव हो जाए। फिर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास मोटर मैन्युफैक्चरिंग या फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होता है। हार्ड वाटर क्या होता है? मैम D2O। D2O तो होता क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में, बिना केमिकल कंपाउंड्स? क्या होता है हार्ड वाटर? बर्फ। कहाँ से आप सब लोग? हिमाचल से हो ना? बर्फ। बर्फ वाला पानी? अच्छा, जो पानी टाइट हो रखा होता है फिर वो पानी होता है? हाँ, वो पानी होता है फिर? हिमाचल से हो सब लोग? यस Yes, मैम। यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, जब कहीं सपोज हो सकता है आपके घर पे, तो मेरे को हिसाब से मोस्टली सब जगह अच्छा पानी आता होगा, कहीं आप कहीं और हिमाचल से बाहर घूमने गए हो कभी, हमने देखा है पानी का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, वहां पे Yes, जाते ma'am. हैं बाल भी अजीब से हो गए, यस Yes, मैम। ma'am. रफ रफ से, वो क्यों हो रहा है? वो पानी हार्ड था। हमारे पास जो पानी आता है वो अलग अलग क्वालिटी का आता है, अगर आपके पास डायरेक्ट झरने का आ रहा है तो हो सकता है वो काफी अच्छा पानी, मोस्टली हिली एरियाज में अच्छा पानी आता है, पर कुछ जगहों पे हम लोग जब जाते हैं तो पानी इतना खराब होता है कि आप एक दिन जाते हो और आपको ऐसा लगता है पता नहीं कैसा पानी है, फेस भी अजीब सा हो गया, हाथ भी अजीब से हो गए, आपने हेयर वॉश किया तो हेयर भी अजीब सा हो गया, तो वो क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। अब उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्लियर है सबको? यस यस। Yes, yes ma'am. ma'am. फिर हमारे पास है अब बेस है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो जब हमारे पास सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। फिर हमारे पास है वो जर्मिसाइड में यूज होता है, मतलब जर्म्स को मारने के लिए। एंड नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, आप लोग डाइजीन वगैरह जो भी मेडिसिन लेते हैं, उसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी में जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रल करने का। तो आप जब दवाई ले रहे हो कैसी होनी चाहिए अगर एसिड को खत्म करना है तो? कैसी मैम होनी बेस। चाहिए? मैम बेसिक बेस। होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो जो सारी मेडिसिन आप यूज करते हो वो बेसिक नेचर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटा एसिड, जो एसिड के अगेंस्ट जाती है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, Ma'am. ma'am. Yes, फिर ma'am. हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है एज अ फोमिंग एजेंट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो। No, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड तो फिर
विजिबल है मेरा? Yes, ma'am. ये देखो है सबको सामने। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये Yes, है ma'am. हमारा लिटमस पेपर। उसको हमने अलग अलग सोल्यूशन में डाला तो वो डिफरेंट कलर ले। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अगर वो रेड कलर का हो रहा है तो Acidic. Acid. और सेकंड वाला मैम एसिड, मैं दूसरा बैच बेस। Basic. बेस हो जाएगा। Base. ये समझ आया Base. सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिटमस पेपर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही येलोइश कलर का होता है। ठीक है, अब अगर मान लो इस पे ऑलरेडी कलर लगा हुआ है जिससे रेड कलर का है, उसको अगर आप वापस से एसिड में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. मैम वो रेडी रहेगा। वो रेडी। कोई और इंडिकेटर आपको पता है जो यूज होता है? नो मैम। टर्मरिक होता है, उसका भी देखते हैं अभी। ये क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे? किसमें डाला है हमने? लेमन। लेमन हमारे पास कितने एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? रेडिश। Ma'am, lip. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, अगर आपको विजिबल हो तो उस पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? जब हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बिल्कुल डार्क रेड कलर का दिखेगा। फिर अगर हमारे पास उससे कम एसिडिक है तो थोड़ा ऑरेंजिश दिखेगा। उससे कम है मतलब बिल्कुल बहुत कम एसिडिक है तो वो येलो का येलो ही रहेगा। फिर हमारे पास मान लो कि हमने क्या किया, उसमें बेस डाला और वो बेस भी कमजोर था तो वो पहले ग्रीन कलर का होगा। फिर जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तब जाके वो ब्लू कलर का होगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. टर्मरिक किसने बोला था? देखो हमारे पास इसमें हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा बीकर लिया। ठीक है, आप सबके पास घर में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कटोरी है, ग्लास है, कुछ भी। आपने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ली, टर्मरिक ली, उसको पानी में मिक्स कर दिया और फिर आप उसके अंदर एसिड डालो और देखना कौन सा कलर आ। और ऐसे ही आप उसके अंदर थोड़ा सोप डालना और उसको सोप डाल के छोड़ देना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डालना तभी कलर दिखेगा, टर्मरिक का भी कलर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, टर्मरिक ज्यादा मत डालना और फिर देखना कि उसका कलर चेंज होता है या नहीं। और जो लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे को पिक्चर्स सेंड करें। करोगे सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक मेन चीज आती है हमारे पास, वो समझते हैं कि अभी हमने आज इंडिकेटर करा है तो आपको आसानी से समझ। ये हमारे पास जैसे हमने अभी बात करी कि हमारे पास लिटमस पेपर होता है, ऐसे एक स्केल होता है। जैसे स्केल में आप देख सकते हो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कितना है, ऐसे यहाँ पे एक स्केल होता है जिससे हमें पता चलता है कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। इसके ऊपर देखो नंबर लिखे हुए 0 से 14 लिखे हुए सारे नंबर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. ये क्या करता है, ये हमारा बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर। कोई चीज यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इससे आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हो एसिडिटी और बेस के लिए। मतलब चाहे कमजोर हो स्ट्रॉन्ग, आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो इससे। तो इसमें देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में बिल्कुल रेड कलर और बिल्कुल राइट साइड में हमारे पास वॉयलेट कलर। अब होगा क्या, रेड के बाद ऑरेंज, फिर येलो हो गया, फिर ग्रीनिश शेड में जाते जाते फिर हमारे पास ब्लू शुरू होता है। तो 14 का हाफ कितना होता है? Ma'am 7. 7। तो 7 एसिड के पास रहते हैं और 7 बेस के पास रहते हैं। शुरू होता है हमारा 0 से 14 तक जाता है। अगर 0 नंबर आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, अगर 14 नंबर आ रहा है तो बहुत ज्यादा बेसिक है।
और अगर किसी चीज का 7 आ रहा है मतलब वो ना एसिडिक ना बेस, बीच में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी आपने आज पढ़ा था इंडिकेटर, तो आपको ज्यादा क्लियर हो सकता है कि हम कैसे इसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको क्वेश्चन में बोले हमारे पास है pH 5, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? मैम स्ट्रॉन्ग एसिड। मैम वीक एसिड। वीक एसिड। देख ऐसे समझ, Ma'am, big. 0 1 2 यहाँ से 7 तक ये पूरा मेरा एसिडिक है। जितना 0 के पास है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना 7 के पास है उतना कमजोर एसिड। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे अगर मैं बोलूं 8 नंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो 8 से मेरा मतलब है वीक बेस। ऐसे अगर मैं बोलूं 6 नंबर है तो वीक एसिड। फिर अगर मैं बोलूं 13 तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं अगर बोलूं 2 तो 2 स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, बट 1 उससे ज्यादा और 0 उससे भी ज्यादा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। कभी कभी हमारे पास डॉक्टर को टेस्ट करना पड़ता है कि बॉडी का पीएच सही है, ज्यादा एसिडिटी तो नहीं है, तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके पीएच चेक करता है। अब किसी को डाउट है यहाँ तक? No, No, ma'am. ma'am. किसी No, को ma'am. डाउट नहीं है? तो इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय। Bye.